आज हमने वो कहानी कहने के लिए जा रहा हूँ शंकर जी और पार्वती जी की अमर कथा। आप लोग ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनिए। एक समय की बात है कि शंकर जी एवं पार्वती जी कैलाश पर्वत से आकर पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आया। जब पृथ्वी पर आने के बाद दिन भर घूमने लगे, लेकिन पृथ्वी के प्राणी कोई भी नहीं पहचाना। अंत में संध्या काल आ गया। तब शंकर जी पार्वती जी से बोला कि हे अब पार्वती जी क्या किया जाए। हम आपसे कहा था ना कि पृथ्वी के प्राणी कोई भी हमें नहीं पहचानेगा, पृथ्वी लोग मत चलो। लेकिन हे पार्वती तू नहीं मानी। अब चलो कहीं रात भर नदी के किनारे चलकर निवास स्थान बनाया जाए कि रात्रि का समय समाप्त हो जाए। जब नदी के किनारे गए तो वहां पर एक बरगद का पेड़ था, वहीं स्थान बनाया। जब रात्रि के समय सोने लगे तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, क्या बोली कि हे महाराज आप तो अमर कहानी जानते हैं, आप अमर कहानी कहिए कि रात्रि समाप्त हो जाएगा। शंकर जी बोला, हे पार्वती आप यदि सो जाएगी तो जो जीव यह कथा सुनेगा वह अमर हो जाएगा। पार्वती जी बोली कि मैं नहीं सोऊंगी, आप हमको अमर कथा कहिए। जब शंकर जी अमर कथा कहना चालू किया कि पार्वती जी को नींद आ गया। तब यह शंकर जी कथा कहते कहते जब कथा समाप्त हुआ कि देखा कि पार्वती जी सो गई है। तब शंकर जी मन में विचार कर रहे थे कि कथा का हुंकार कौन दिया। तब शंकर जी ध्यान पूर्वक देखा कि बरगद के पेड़ पर एक सुगा पंछी अंडा दिया था। वह अमर कथा सुनकर अंडा से बच्चा हो गया है और वह बच्चा से पंख जम गया है। वह तो पंछी अमर हो गया है। जब शंकर जी त्रिशूल निकालकर मारने को चला कि पंछी उड़ गया और उड़ते उड़ते उस पंछी को कहीं पर छिपने का जगह नहीं मिला। तो सुबह का समय था, वहां पर पराशर मुनि का आश्रम मिला। वहीं पराशर मुनि को नारी थी, वह कुटिया को झाड़ू से बहारना शुरू किया कि उनकी पत्नी को मुंह खोलकर जम्हाई आया कि सुगा पंछी उन्हीं के मुंह से पेट में सुगा पंछी घुसकर पेट में चला गया। शंकर जी का त्रिशूल वहीं से लौटकर शंकर जी का पास आ गया। तब शंकर जी ध्यान से देखा कि वह पंछी तो अब वेद व्यास जी अवतार ले लिया है। यही वेद व्यास जी हमारा अमर कहानी की कथा लिखने के लिए कहेंगे। धर्म का विकास करेंगे। यहीं पर कथा को मैं समाप्त करता हूँ। गीता भगत धर्मनाथ जी पहला अध्याय समाप्त हुआ।